अधिकार के साथ हम अपने डेली जीवन में कैसे चल सकते हैं। हालेलुया। ये अधिकार के साथ अपने जीवन में हम कैसे निरंतर चल सकते हैं, इसका टाइटल मैंने दिया है वॉकिंग इन अथॉरिटी लिविंग इन विक्ट्री। अधिकार में चलना और जयवंत जीवन जीना। ये अधिकार में निरंतर हमें चलना है और यही अधिकार है जो हमारे जीवन को बदलेगा। यही अधिकार है जिसके द्वारा पूर्ण रीति से फुलनेस में हम अपने जीवन से चल सकते हैं। ये समय है कि अधिकार को हम जाने और अधिकार के साथ जय में हम जीवन जिए। हालेलुया। जय में हम जीवन जिए। पहले हफ्ते, कुछ इस महीने की शुरुआत में पहले हफ्ते हमने देखा कि हमारा अधिकार कहाँ से आता है। एक बार मैं बस रिकैप करना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या सीखा। पहले हफ्ते हमने सीखा हमारा अधिकार आता है मसीह के स्थान से। उसका मतलब है जब एक व्यक्ति मसीह को स्वीकार करता है, बाइबल बताती है कि उसका पद या उसका दर्जा बदल जाता है। वो मसीह का एक पुत्र हो जाता है। वहां पे ये खत्म नहीं होता। बाइबल बताता है उसके बाद परमेश्वर उसको आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में बैठा देता है। हालेलुया। उसका मतलब है एक व्यक्ति जो मसीह में है, एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका जीवन बदल गया है। उस समय से, जब से आप यीशु को स्वीकार करते हो, आपका पद बदलता है, आपका जगह बदलता है और आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए जाते हो। हालेलुया। और वो स्वर्गीय स्थानों में जब आप आत्मा में मसीह के साथ बैठे हो, वहां से जो आप प्रार्थनाएं करते हो, वहां से जो विनतियों को आप करते हो, वो करते हैं हम यीशु के नाम से, जो हमारा अधिकार रहता है, जिसके द्वारा हम सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। और ये अधिकार के द्वारा हमने बाइबल से देखा कि यीशु ने कहा, जो कुछ तुम इस दुनिया में बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो कुछ तुम स्वर्ग में खोलोगे वो जो तुम इस पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। उसका मतलब है यीशु ने हमें अधिकार दिया है कि हर एक चीज जो परमेश्वर के हित के अनुसार नहीं है, उसको हम बांध सकते हैं। आमीन। और हर एक चीज जिसको परमेश्वर हमारे जीवन में रिलीज करना चाहता है, उसको हम अपने अधिकार से, जो मसीह की ओर से आता है, हम खोल सकते हैं। उसी हफ्ते हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने एकता में पावर रखा है। एक होके जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें सामर्थ्य है। इसीलिए हम इंकरेज करते हैं हमेशा आपके साथ आप एक प्रेयर पार्टनर को देखें, आप एक भाई या बहन को ढूंढे जो आपके साथ मिलके एक मन होके एक विषय में प्रार्थना कर सकते हैं। अगर वैसे आप प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना और फलवंत होगा। हालेलुया। हालेलुया। पिछले हफ्ते इसको हमने और गहराई से देखा एक विषय में, जो था आत्मिक युद्ध। हालेलुया। उसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और परमेश्वर ने हमें बोला है कि तुम्हें आत्मिक युद्ध में खड़े होना है। हम उस युद्ध में हैं जो ऑलरेडी जीत चुके हैं। हम ऐसे एक युद्ध के अंदर है जिसको यीशु ने हमारे लिए ऑलरेडी जीत चुका है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे एक युद्ध के अंदर हम खड़े हुए हैं जहां पे विजेता ऑलरेडी हमारे साथ है, परंतु क्योंकि हम युद्ध में हैं, उस अधिकार के साथ हमें यहाँ पे खड़े होना है और वो युद्ध को डिक्लेयर करना है, या फिर वो उस युद्ध के बारे में घोषणा करना है। हालेलुया। हालेलुया। आज की शाम सबको एक और बार निचोड़ते हुए, सबको एक और बार हम जोड़ते हुए देखेंगे कि इन अधिकार के साथ हम अपने डेली जीवन में कैसे चल सकते हैं। हालेलुया। ये अधिकार के साथ अपने जीवन में हम कैसे निरंतर चल सकते हैं, इसका टाइटल मैंने दिया है वॉकिंग इन अथॉरिटी लिविंग इन विक्ट्री। अधिकार में चलना और जयवंत जीवन जीना। हालेलुया। हालेलुया।
एक बार मेरे साथ बोले, अधिकार में चलना। अधिकार में चलना। अगर हम अपने जीवन में अधिकार में नहीं चलेंगे तो क्या होगा? जो जो चीजों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम उसे मिस कर देंगे। एक कहानी मेरे को याद आता है, सालों पहले एक राजा था जो बहुत सारे युद्धों को लड़ता था और हमेशा जीत जाता था। एक राजा जिसको बहुत लोग हरा नहीं पाए, जिसको कोई सेना हरा नहीं पाई, वो बहुत शक्तिशाली था। परंतु एक बार युद्ध के बीच में किसी का कुछ तो हथियार लग के उसके सर में चोट लगती है, जिसके वजह से बीच बीच में उसका यादगार खो जाता है। एक बड़े युद्ध के बाद वो आता है, वापस जीत के आता है अपने सिंहासन में, परंतु कुछ दिन के अंदर उसका यादगार खो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो भटक जाता है। उसका यादगार खोने की वजह से वो भूल जाता है कि वो कौन है और वो भटक जाता है। वो भटकते हुए एक दूसरे गांव में पहुंचता है जो उनके गांव से बहुत दूर था, और उस गांव में पहुंच के वो अपने आइडेंटिटी को, वो अपने पहचान को नष्ट कर देता है। वो भूल जाता है कि वो कौन था। इसीलिए उसका जीवन वो जीने का रीति बदल देता है। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह जीने लग जाता है। उसको याद नहीं रहता है वो कौन है। एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते हुए, मजदूरी करते हुए, खेतों में काम करके वो अपने जीवन को चलाता है, और ज़्यादातर उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता, तो वो भीख मांग के लोगों से खाने का प्रबंध करता है। घर के लिए उसके पास घर नहीं रहता, जहाँ पे उसको कोई जगह दिख जाए, जो भी उसको कुछ भी मिल जाए जहाँ पे वो अपना रात कटा सके, वैसे एक पूरा स्ट्रगल के अंदर, एक पूरी कठिनाइयों के अंदर अपने जीवन को बिताता है। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, ये राजा निरंतर यही अवस्था में रहता है। परंतु एक दिन ऐसा होता है कि वो उस जगह से, उस सिटी के अंदर से एक व्यक्ति जाता है, जो इस व्यक्ति को देखता है और बोलता है ये व्यक्ति यहाँ पे रहने का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिटी के अंदर से, ये शहर के अंदर से जो गुजर रहा था, वो उस पैलेस में काम करने वाला, वो राजा के सिंहासन में, वो राजा के पैलेस में काम करने वाला एक दास रहता है, एक सेवक रहता है। उस व्यक्ति को, जो वहाँ पे भीख मांग रहा है, वो व्यक्ति को देखता है वो सिपाही या फिर वो सेवक देखता है और पहचानता है कि ये व्यक्ति जो यहाँ पे बैठ के भीख मांग रहा है, ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है। और वो व्यक्ति के पास जाके पीट पीट के रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है कि हे राजा, मेरे राजा, आपका स्थान ये नहीं है, आप इस जगह के लिए नहीं बुलाए गए, आप भूल गए हो कि आप कौन हो, इसीलिए आप यहाँ पे भीख मांग रहे हो। और जैसे ही वो इसको बोलने लगता है, कुछ ना कुछ उसके नर्व्स में, उसके ब्रेन्स में क्लिक होता है, और उसका यादगार धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कुछ घंटों के अंदर, कुछ एक दिन के अंदर उसका यादगार पूरी ओर से वापस आता है, क्योंकि उसके माइंड में कुछ इंसिडेंट क्लिक होते हैं, कुछ घटनाएं उसके माइंड में क्लिक होता है, और उसका यादगार उसको वापस आ जाता है। जब उसको अपना यादगार वापस मिलता है, वो समझता है कि अभी तक जो वो स्थान में था, वो स्थान उसका नहीं है, और वो अपने स्थान में, वो अपने सिंहासन में वापस जाता है, अपने अधिकार को अपने पास वापस लेता है, और जो राज्य दर्जा उसका है, जो राज्य पद उसका है, वो उसमें वापस खड़ा होता है। और इस बार जब वो खड़ा होता है, और शक्तिशाली रीति से वो वहाँ पे कार्य करने लग जाता है। उसका जो खोया हुआ, वो जो सिंहासन के बारे में जो वो भूल गया था, जब वो वापस उसमें आया, उसने अपने अधिकारों को और सीरियसली लिया, उसने अपने जीवन को और ज़्यादा सीरियसली लिया। और वो जब अपने राज्य में वापस आया, जब अपने पैलेस में वापस आया, और ज़्यादा शक्तिशाली रीति से वो वहाँ पे राज्य कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार हमारी अवस्था भी इस राजा की तरह होती है। बहुत बार हमारी अवस्था भी ये राजा की तरह होती है, जहाँ पे हम भूल जाते हैं कि मसीह में हम कौन हैं। हम अपने पहचान को भूल जाते हैं कि मसीह ने हमें किस रीति से बनाया है, क्या लेवल में बनाया है, और अपने जीवन को एक साधारण रीति से जीने लग जाते हैं, जहां पे परमेश्वर को निरंतर हम बोलते हैं कि पिता, तूने मुझे पुत्र की तरह बनाया, पर मैं पुत्र नहीं, परंतु एक मिट्टी हूं,
एक कीड़ा हूं। हम अपने आप को परमेश्वर से इतना दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पहचान को भूल जाते हैं कि हमारा पहचान क्या है मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने पहचान को भूलते हैं, जिस पद में, जैसे ये राजा का एक पद था जहां पे उसको बैठ के राज्य करना था, परंतु क्योंकि उसने अपने सिंहासन के बारे में वो भूल गया, वो वहां पे भीख मांग के जी रहा था, वो वहां पे एक साधारण व्यक्ति का जीवन जी रहा था। वैसे ही जो पद जो इसको परमेश्वर यीशु हमको देना चाहता है, हम इसको भूल के या फिर बिना पहचाने ऐसे स्थान में रहते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें याद रखना या फिर हमें जानना है कि हमारा पहचान क्या है, हम कौन हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, बाइबल बताता है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं। हालेलुया, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं। उसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। ये अधिकार जो मसीह का है, मसीह ने मुझे दिया है। एक बार मेरे साथ कहे, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया हूं। एक बार मॉनिटर्स का आवाज थोड़ा कम करना, मॉनिटर्स का आवाज। स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने मुझे बैठाया है। मेरे साथ मिलके कहे, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया हूं। जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो, अपने मुंह से, अपने आत्मा में ये वचन को स्वीकार कर रहे हो, और जब आप ये बोलो, अपने आप में देखो कि आप साधारण नहीं परंतु आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं। आप स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आप एक राजा के पुत्र या पुत्री हो, आप एक राजा के संतान हो। हमें याद करना है, कलीसिया, ये समय है कि हम याद करें और उस अधिकार में बैठे जो मसीह ने हमें दिया है। हो, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। हमारी पहचान ये है, ये हमारी पहचान है। हो, हम साधारण नहीं परंतु हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। बाइबल हमें हमारी पहचान के बारे में बताता है। मेरे साथ सब लोग निकालना, पहला पत्रस उसका 2:9। पहला पत्रस उसका 2:9। और राजपदधारी, एक और बार पढ़ना। पर तुम एक चुना हुआ वंश। तुम क्या हो? एक चुना हुआ वंश। सब मिलके बोले, चुना हुआ वंश। हाँ। और राजपदधारी, एक राजपदधारी, याजकों का समाज, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर के निज प्रजा हो। इसलिए हाँ, कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हाँ, अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखना चाहते हैं अधिकार में चलने के बारे में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अधिकार में तब तक नहीं चल पाएंगे जब तक हमें मालूम नहीं रहेगा कि हम कौन है। हालेलुया। अगर आपको अपने अधिकार में चलना है, आपको मालूम होना है कि आप कौन हो। हालेलुया। आपकी पहचान होना जरूरी है कि आप कौन हो। जैसे हमने वो कहानी में सुना, वो राजा भूल गया था कि उसका एक सिंहासन है। वो राजा भूल गया था कि वो कौन है, उसके अधिकार को वो भूल गया था। क्यों? क्योंकि उसने अपना इमेज, उसने अपने आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो अपने पहचान को भूल गया था। इसीलिए पहचान को याद रखना या फिर ये जानना कि हमारी पहचान मसीह में क्या है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे पतरस बताना चाहता है कि हम एक चुने गए वंश है। हालेलुया। हम एक चुने, एक बार उर्दू में भी इसको पढ़ना, दैट यू आर अ चोजन पीपल। हाँ, 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 कि हाँ, उसके बाद हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ, यहाँ पे बाइबल बताता है कि हमें कुछ दर्जा देता है और परमेश्वर यहाँ पे बताना यही चाहता है कि हमें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर ने चुना है। इसीलिए हमारा पहचान क्या है, हमारा आइडेंटिटी क्या है, हम चुने गए व्यक्ति हैं, हम परमेश्वर के चुने गए लोग हैं। यही चुनावट से, यही बुलावट से, जिस तरह परमेश्वर ने हमें चुना है, ये स्थान से हमारा अधिकार आता है। इसीलिए हमारा अधिकार हमारे बल से नहीं आता, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं आता, परंतु हमारा अधिकार मसीह के अंदर बुना गया है। हमारा अधिकार का जड़ मसीह है, क्योंकि वो बोलता है तुम चुने गए वंश हो, एक राजपथ अधिकारी हो। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम एक साधारण रीति से जीवन जी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिस खुदा ने इस दुनिया की रचना की, वो खुदा बोलता है कि तुम एक चुने गए वंश हो, तुम एक चुने गए झुंड हो, तुम्हें मैंने चुना है। और उसके चुनाव, जिस तरह यीशु चुनता है, जिस तरह मसीह हमें चुनता है, उसके अंदर हमारा अधिकार छुपा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अधिकार में चलना है, अपनी पहचान को जानना जरूरी है। क्यों? हमें अपने अधिकार में अगर हमें चलना है तो हमें मालूम रहना है कि हम कौन है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका पहचान आपके अधिकार को आकार देता है। हालेलुया। आपका पहचान आपके अधिकार को आकार देता है। शैतान सबसे पहला चीज आपके जीवन में यही करेगा, वो आपको यही सबसे बड़ा जो उसका टैक्टिक होगा, या फिर वो जो सबसे बड़ा यंत्र आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आप एक हारे गए व्यक्ति हो, आप एक पराजित व्यक्ति हो, आपके पास कोई बल नहीं है। वो आपको बार बार यही बोलेगा कि तू जो प्रार्थना करता है वो सुनते नहीं है खुदा। आपको हमेशा यही बताने की कोशिश करेगा कि तू एक पापी है, तेरा दर्जा ये है, तेरा जीवन को तू देख। हमेशा वो झूठ बोल के आपके अंदर एक डर को लाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार आपके खिलाफ ये है कि आपको यकीन दिलाए कि आपका आइडेंटिटी वो नहीं है जो मसीह बताता है। हालेलुया। उसका सबसे बड़ा यंत्र ये है कि वो आपको विश्वास दिला सके कि आप कोई काम के नहीं हो, कि आपका कोई पहचान नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है? निरंतर अपने पहचान को पढ़ना है, अपने पहचान को वापस देखना है। और ये पहचान को जानना मसीह के लिए बहुत गंभीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही पहचान में हमारा अधिकार छुपा रहता है। यही अधिकार के द्वारा हम चीजों को ले सकते हैं। इसीलिए हमें समझना है, हर बार जब शैतान आपको देख के बोले कि तू कोई काम का नहीं है, तू एक पापी है, आपको यकीन करना है कि आपकी पहचान अलग है। हालेलुया। आपकी पहचान ये नहीं है। मसीह बताता है एक व्यक्ति जब वो मसीह में आता है वो एक नई सृष्टि हो जाता है। आपका पास्ट क्या है वो मैटर नहीं करता। जब से आप मसीह में हो आपका पहचान बदल गया है, आप एक नई सृष्टि बन गए हो। परमेश्वर ने बस आपको माफ नहीं किया है, परंतु आपको मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। परमेश्वर ने आपको मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। लोग नहीं बोलने पाए कि आप साधारण हो, आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बस आपको बचाया नहीं है, परंतु स्वर्ग का वारिस बनाया है। स्वर्ग के अधिकार को आपके हाथ में दिया है। जो चीज यीशु इस दुनिया में करता था, परमेश्वर चाहता है आप अपने पहचान को जान के इस दुनिया में मसीह के साथ वो कार्यों को करो। अपने अधिकार को, अपने पहचान को जानना जरूरी है, क्योंकि आपका पहचान आपके अधिकार को आकार देता है। जिस तरह आप अपने पहचान को जानोगे, उसी तरह आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? जब तक आप अपने पहचान को नहीं जान पाओगे, आपको आपके अधिकार के बारे में मालूम नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को उस रीति से देखे जो परमेश्वर आपको देखता है।
इसीलिए अपने नजरिया को बदले और अपने आप को उस रीति से देखे जैसे आपको परमेश्वर देखता है। क्यों? क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर आपको देखता है, अगर आप अपने आप को उस रीति से देखोगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। आप अपने आप को कमजोर देखते हो, परंतु यीशु देखता है, पिता देखता है, ये मेरा पुत्र है जो मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा गया है। ये मेरा पुत्र है जो मेरे लिए इस दुनिया में कार्य करता है। अपने नजरिया को बदलो, अपने पहचान को पहचानो कि मसीह में हम कहां पे बैठे गए हैं, कि मसीह में हम कहां पे हैं। हालेलुया। जब हम अपने पहचान को पहचान लेते हैं, जब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हम हर एक चीज को बर्दाश्त करना बंद कर देंगे जो मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। अभी तक जो जो चीज को आप बर्दाश्त कर रहे थे अपने जीवन में, जब आप जानोगे कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका पहचान क्या है, आप उसको बोलने का आपके ऊपर अधिकार आ जाएगा और आप उसको बंद कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि हमारा पहचान क्या है। ये बाइबल में वचन जो हमने पढ़ा उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें चुना गया है, हम एक चुने हुए वंश और राजपथ अधिकारी है। हालेलुया। ये वचन जो है इसमें बहुत सारा टाइटल्स या फिर बहुत सारा वर्ड का इस्तेमाल किया गया। मैं बोलता हूं ये वचन बस एक अच्छा शीर्षक या फिर एक अच्छा टाइटल नहीं है, ये आपके लिए बोलने गया वाला एक अच्छा टाइटल बस नहीं है, परंतु ये आपका आत्मिक अधिकार है। हालेलुया। ये आपका आत्मिक अधिकार है जिससे आप समझते हो कि किस रीति से परमेश्वर ने आपको चुना है। आमीन। ये आपका आत्मिक अधिकार है जो बताता है कि बस आत्मिक अधिकार परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, बस परमेश्वर के अधिकार को जो परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के चुने हुए प्रॉफिट्स या अपोस्टल्स के लिए नहीं है, परंतु हर एक व्यक्ति जो यीशु में विश्वास करता है उसके लिए अधिकार दिया गया है। उसने यहां नहीं लिखा कि मैं कुछ लोग को चुन रहा हूं, परंतु वो बताता है तुम एक चुने गए वंश हो, तुम एक चुने गए गुप्त लोग हो, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है। उसका मतलब है ये वचन पूरी कलीसिया के लिए है। हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में आता है सबके लिए वचन लागू हो जाता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने अधिकार में इस्तेमाल करके चल सकता है जो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है। पहले हम एक बार पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने हमें एक राजदूत करके चुना है, जिस तरह हम परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव बन सके, एक दुनिया में हम उसे क्या कर सके, जाहिर कर सके। और जो स्वर्ग में परमेश्वर करना चाहता है, जो स्वर्ग से परमेश्वर पृथ्वी में करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे द्वारा हो। हालेलुया। हालेलुया। एक एम्बेसडर या फिर एक राजदूत का मतलब क्या होता है? वो देश, जिस देश ने वो राजदूत को भेजा, जो भेजा हुआ देश में जो जो बोलना है, जो जो करना है, वो देश अपने लिए एक व्यक्ति को चुन के भेजता है। स्वर्ग ने आपको इस पृथ्वी में वही कार्य से भेजा है। स्वर्ग ने यही कार्य से, यही मकसद से आपको भेजा है। इसीलिए हमें जानना है कि हमारा पहचान ये है, हमारी बुलावट ये है। ये परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम परमेश्वर के प्रति नीति बन जाए। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ये वचन के साथ कि तुम मेरे चुने गए वंश हो, तुम मेरे चुने गए लोग हो, तुम राजपथ अधिकारी हो। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने चुना है और मैं बोलता हूं, मैं विश्वास करता हूं ये चुनावट में, ये बुलावट में आपका अधिकार छुपा हुआ है। ये बुलावट के अंदर आपका अधिकार छुपा हुआ है। जब आप अपने अधिकार को जानोगे, आप अपने अधिकार, जब आप अपने पहचान को, आपकी बुलावट को जानोगे, आपका पहचान आपको मालूम चलेगा और उसके अंदर से अपने अधिकार को आप इस्तेमाल कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया।
यहाँ पे नहीं लिखा कि आपने परमेश्वर को चुना कि वो आपको बुलाए। यहाँ पे बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने आपको चुना। और मैं बोलता हूं परमेश्वर ने आपको चुन के गलती नहीं कही है। परमेश्वर ने आपको एक मकसद के साथ चुना है और ये मकसद आपके जीवन में पूरा होगा जब आप जानोगे कि आपकी पहचान क्या है, आपका बुलावट क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइबल बताता है तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। हम चुने गए लोग हैं जिनका अधिकार उनकी बुलावट में आता है। हालेलुया। आज से हम इस तरह अपने आप को देखेंगे कि हम साधारण नहीं परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। आज की शाम हम अपने आप से यहाँ पे नहीं बैठे हैं परंतु क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवन की अवस्थाओं के अंदर से हमें चुन के वहां से निकाला, इसीलिए आज की शाम हम यहाँ पे बैठ पाए हैं। हालेलुया। कितने लोग गवाही देते हैं कि आज की शाम में यहाँ पे होने का नहीं था परंतु क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुन के वहां से निकाला आज की शाम मैं यहाँ पे हूँ। अगर ऐसा है परमेश्वर ने बस आपको वहां से निकाला नहीं परंतु परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपको उनके सामने खड़ा करना चाहता है जो अभी भी फंसे हुए हैं, जो अभी भी वो दलदल के अंदर है। परमेश्वर चाहता है कि उनको वहां से आप खींच के बाहर निकालो। इसके लिए परमेश्वर ने आपको एक असाइनमेंट दिया है, एक बुलावट दिया है और वो कहता है कि तुम एक चुने गए वंश हो। ये आपकी बुलावट है, ये आपकी पहचान है, इसी के अंदर आपका अधिकार छुपा हुआ है। हालेलुया। अपने अधिकार को हम भूलेंगे ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। या फिर अगर अपने अधिकार को हम पहचान नहीं पाएंगे हम अपने जीवन में जो मकसद जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उससे बहुत दूर जिएंगे। हालेलुया। वो राजा के बारे में हम देख रहे थे, वो राजा की कहानी को सुन रहे थे। वो राजा अपने जीवन में भीख मांग रहा था, खेतों में काम कर रहा था, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। क्या ये इसके लिए वो बुलाया गया था? क्या उसके लिए उसको बुलाया गया था? नहीं, परंतु क्योंकि वो भूल गया कि वो कौन है उसके जीवन में ऐसी अवस्थाएं आए। आपके जीवन में आपके पास्ट को, आपके इतिहास को बोलने नहीं दो कि आप कौन हो। बाइबल बताता है आपकी पहचान क्या है। आज से जब भी शैतान आपके मन में डाले, जैसे मैंने बोला शैतान आपको पहचान को भुलाने की कोशिश करेगा। शैतान का बस ये मकसद है कि वो आपको डराए, वो आपको धमकाए, वो आपको बताए कि आपकी पहचान अलग है। परंतु बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु को स्वीकार करता है वो एक नई सृष्टि बन जाता है। जो भी यीशु के नाम को स्वीकार करता है उसे परमेश्वर अपना पुत्र का दर्जा देता है। अगर ऐसा है आपका पहचान ये है, दुनिया नहीं बता सकती कि आप कौन हो क्योंकि मेरा बाइबल बताता है कि आप कौन हो। बाइबल बताता है कि आप चुने गए वंश हो। बाइबल बताता है कि आप परमेश्वर के लोग हो नहीं सकता कि आपका इतिहास आपको डिफाइन करे, हो नहीं सकता कि आपका गया हुआ कल आपको बताए कि आप कौन हो। उसको देख के हमें बोलना है कि मेरा जिंदगी बाइबल के हिसाब से है, जो बाइबल बोलता है वो मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा पहचान क्या है? मेरा पहचान मसीह में यह है कि मैं एक नई सृष्टि हूं। हो, मैं एक नई सृष्टि हूं। आज की शाम में हमें यह याद रखना है कि हम साधारण नहीं परंतु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया है। मसीह के साथ हमें ऐसा एक दर्जा दिया है जिसके नीचे हर एक नाम कार्य करता है। वो हर नाम से ऊंचा है और उस स्थान में परमेश्वर ने हमें बैठाया है। हालेलुया। दुनिया नहीं बता सकता कि हम कौन हैं, लोग नहीं बता सकते कि आप कौन हो। बाइबल बताती है कि हम कौन हैं और हमें हर दिन निरंतर यह याद दिलाना है कि हमारा पहचान क्या है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को नहीं बोलोगे कि आपकी पहचान क्या है, लोग आपके ऊपर एक पहचान बताएंगे जो आपके असली सूरत से बहुत दूर होगा। हालेलुया। अगर आप अपने आप की पहचान नहीं बताओगे लोग आपके ऊपर एक नाम देंगे जो आपके जैसा होगा ही नहीं। हालेलुया। इसीलिए निरंतर हर दिन आपको अपने ऊपर बोलना है और आपको देखना है कि आपकी पहचान क्या है।
आपके पहचान को हर दिन अपने जीवन में डिक्लेयर करना है। जब भी शत्रु आपके मन में बोले, जब भी घबराहट को, डर को वो लेके आए, उसके सामने आपको बोलना है कि मैं मसीह के वचन के अनुसार जीता हूं, मैं मसीह के वचन के अनुसार हूं, मैं ऐसा साधारण रीति से नहीं जी सकता। जो भी चीज हमारे अगेंस्ट कार्य कर रही है उसको देख के हमें बोलना है कि मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया हूं। हालेलुया। आज की शाम अपने आप को हम देखें और अपने आप में वैल्यूड करें, अपने आप में देखने की कोशिश करें कि कहाँ पे हमारा इमेज है हमारे मन में। हम अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? क्या हम उन वायदों में चल रहे हैं जो मसीह हमारे बारे में चाहता है, या हम मसीह के इमेज से, जहाँ पे परमेश्वर ने हमें रखा है, वहाँ से हम बहुत दूर है? अगर ऐसा है तो ये शाम हमारे लिए है कि हम जाने कि हमारा सिंहासन कहाँ पे है। ये शाम हमें जानना है कि कहाँ के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। शत्रु आपको ये कपट में नहीं रखने पाए, ये डिसीवेंस के अंदर, या फिर ये झूठ के अंदर दफना के नहीं रखने पाए कि आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। आपको जानना है कि आपके बुलावट में, आपके पहचान में आपका सामर्थ्य छुपा हुआ है। आपको परमेश्वर ने एक राजदूत, राजपद अधिकारी करके बनाया है। उसका मतलब है आप परमेश्वर के राज्य के लोग हो, आप परमेश्वर के चुने गए वंश हो। हालेलुया। एक बार ये वचन सब लोग मिलके मेरे साथ वापस पढ़ना, सब लोग मिलके ये वचन डिक्लेयर करना। इस बार जब आप ये वचन को डिक्लेयर कर रहे हो, ये देख के करना कि ये किसी और के बारे में नहीं, परंतु बाइबल मेरे बारे में बताती है, और हर एक चीज जो वो बोल रहा है ये मेरा अधिकार है जो मैं इस्तेमाल करूंगा। एक बार जोर से इसको पढ़ना। पर तुम है चुना हुआ वंश, मैं चुना हुआ वंश और राजपदारी, और राजपतधारी, याजकों का समाज, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें, इसलिए कि जिसने हमें, अंधकार में से, ये विश्वास हम करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाला है और और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ? उसके गुण प्रकट करो, उसके हम गुण प्रकट कर सके। हालेलुया। हमारा पहचान क्या है? बाइबल बताता है हमारा पहचान, बाइबल बोलता है हम चुने गए वंश है, हम साधारण लोग नहीं है, परंतु परमेश्वर ने पर्सनली एक एक करके हमें चुना है। हालेलुया। ये हमारी पहचान है, इसको हमें जीना है। हालेलुया। अगला हम देखते हैं कि निरंतर हमें उसकी बुलावट में चलना है। एक वचन को पहले भी हमने पढ़ा था, लूका की इंजील उसका 10 का 19। एक बार मेरे साथ निकालना, 10 का 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है कि किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो। हाँ, बस एक और बार उसको, एक और बार उर्दू में भी पढ़ना। हाँ 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 मैन, यहाँ पे यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें बस ये अधिकार एक थियोरिटिकल वे में नहीं ले रहा, मैं तुम्हें ऐसा एक अधिकार नहीं दे रहा जो बस लिखा गया है, बस आपको पढ़ने के लिए है, परंतु वो बोलता है ये अधिकार को जाके इस्तेमाल करो। हालेलुया। वो बोलता है ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम जाओ और शैतान के सर को कुचलो, शत्रु के हर एक तंत्रों को तुम कुचलो। यहां पे परमेश्वर ने हमें ऐसा एक अधिकार दिया है जो हमारे इस्तेमाल के लिए है। इसीलिए हमारे जीवन के हर दिन में हम ज्यादातर हमारे जीवन में क्या होता है, हम सोचते हैं अधिकार को परमेश्वर ने बड़े मुसीबतों के लिए, बड़े हमलों के लिए दिया है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं
हूं हर दिन के जीवन के लिए, निरंतर आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, जहां पे हर दिन उसके अधिकार को आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपके मन में शत्रु डर लाए, घबराहट लाए, बीमारी लाए, कोई थॉट्स लाए, सोच लाए जो आपके मन के अगेंस्ट है, ये याद रखो कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है और ये अधिकार को आप इस्तेमाल करो। ये अधिकार है जो आपको चीजों से बाहर लाएगा। ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम इसका प्रयोग करें। यहाँ पे जो वर्ड कुछ चलना लिखा है, इंग्लिश में वो एक पैसिव नहीं, एक साधारण शब्द नहीं है जो क्रियावाचक नहीं है, परंतु ऐसा एक वर्ड है जिसका मतलब है हमें इसमें एक्ट करना है। ये एक एक्टिव वर्ब है, एक एक्टिव वॉइस है, हमें इसको इस्तेमाल में लाना है। उसका मतलब है यीशु हमसे कहना चाहता है कि ये अधिकार बस आपको सुनने के लिए या फिर पढ़ने के लिए नहीं है, परंतु आपके जीवन में लागू करने के लिए है। ये ऐसा एक अधिकार है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बोलता है तुम्हें सांपों को कुचलना है, तुम्हें बिच्छों के ऊपर रेंगना है, तुम्हें हर एक शत्रुओं के तंत्रों को अपने ऊपर हावी नहीं देने होना, परंतु उसके ऊपर तुम्हें मैं अधिकार देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और ये अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा कि एक बहुत तेज, बहुत लग्जरी गाड़ी हमारे पास है, पर हम वो गाड़ी को कभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो गाड़ी का इंजन हम कभी चालू नहीं करके उसको चला रहे। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना पहचान बताया है, परंतु वो गाड़ी तभी चालू होगा जब हम उसके अंदर बैठे और चाबी से वो इंजन को स्टार्ट करें। हालेलुया। अधिकार को हमें निरंतर अपने घर में, अपने काम के क्षेत्रों में, जहाँ पे हम रहते हैं, हमें रिश्तों के अंदर, हमारे घर के अंदर हमें इस्तेमाल करना है। ये अधिकार को बस कलीसिया में आके इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया। ये अधिकार को तब आपको इस्तेमाल करना है जब आपको रियल लाइफ में सिचुएशंस आए, जब आपके जीवन में हकीकत रीति से कुछ चीजें आए जो आपको लग रहा है ये मेरे से होगा नहीं। हर छोटे से लेके बड़े चीज के अंदर शैतान आपको झूठ नहीं बोल सकता। उसके लिए परमेश्वर ने आपको पहचान दिया है और आपको अधिकार दिया है। यह अधिकार में निरंतर हमें चलना है। हालेलुया। ये अधिकार में निरंतर हमें चलना है और यही अधिकार है जो हमारे जीवन को बदलेगा। यही अधिकार है जिसके द्वारा पूर्ण रीति से, फुलनेस में हम अपने जीवन से चल सकते हैं। जो भी बैटल्स को, जो भी मुसीबतों को अपने जीवन में आप देख रहे हो, जहां पे भी आप अवस्थाओं के अंदर हो, जो भी चीज आपको लग रहा है, ये शाम आपका बारी है कि उसके सर को आप कुचलो। ये शाम परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि सांपों को, बिच्छुओं को रेंगने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। ये समय है कि अधिकार को हम जाने और अधिकार के साथ जय में हम जीवन जिए। हालेलुया। जय में हम जीवन जिए।